परिवार के प्रति जो हमारा भारतवर्ष का मूल भाव है कि परिवार कैसे एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जोड़ा रहता है। आवाज जनता की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा अपनी नई फिल्म 1-2 चा के प्रमोशन के लिए बिहार दौरे पर हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आशुतोष ने कहा कि पटना आकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि फिल्म के निर्देशक अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर बिहार से हैं। इसी वजह से फिल्म का पहला शो उनकी मातृभूमि पर ही रखा गया है। साथ ही मीडिया से बातचीत में आशुतोष राणा ने बताया कि 1-2 चा एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें कॉमेडी के साथ एक्शन का भी भरपूर तड़का है। आशुतोष ने आगे कहा कि इस फिल्म के निर्देशक और अधिकांश कलाकार बिहार से हैं। उनकी इच्छा थी कि फिल्म का प्रीमियर यहीं हो, इसलिए हम लोग पटना पहुंचे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। की जो शूटिंग हुई है वो लखनऊ, आगरा, इस पूरे पीरियड में लगातार हम लोग करते रहे हैं और सड़कों पर ही इस फिल्म को अगर ये कहा जाए कि अत्यंत सरल लोगों के जीवन में यदि जटिलता आ जाए तो हमारे जीवन में हास्य उत्पन्न होता है कि सरल लोग अपनी जटिलता से निपटने के लिए जो उद्यम करते हैं वो हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं हास्य पैदा करते हैं, क्योंकि वो उनके बस का काम नहीं था और अचानक अपनी क्षमता से अधिक काम लोग, पता लगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति अपने आप को परम विद्वान समझकर और बुद्धिमान समझकर उस चीज का निदान करने लगे तो वो जगत में हास्य की सृष्टि करता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही तमाम चीजें हैं कि मंगल कार्यक्रम से शुरू होने वाली फिल्म अमंगल के मार्ग पर बढ़ जाती है और फिर फिल्म के अंत तक आते आते आप वापस मंगल के कार्यक्रम को संपन्न करवा देते हैं। तो ये एक उस किस्म की फिल्म है और बहुत आनंददायक फिल्म है। इस फिल्म की विशेषता ये है कि एक होती है कि परिवार के प्रति जो हमारा भारतवर्ष का मूल भाव है कि परिवार कैसे एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जोड़ा रहता है कि आप भले ही असामान्य व्यक्ति हों लेकिन इसके बाद भी अगर परिवार आपके साथ मजबूती से जुड़ा है तो वो उसको असाधारण सम्मान देता है, उसके प्रति असाधारण सुरक्षा के भाव से भरा रहता है, उसके प्रति अनुपम प्रेम से भरा हुआ रहता है। तो जब किसी ऐसे व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं कठिनाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके साथ परिवार उसको अकेला नहीं छोड़ता, परिवार पूरा का पूरा उस व्यक्ति के साथ उस कठिनाई के मार्ग पर बढ़ता है और भले ही उस एक व्यक्ति की कठिनाई पूरे परिवार की कठिनाई का कारण बन जाए लेकिन पूरा परिवार मिलकर उस कठिनाई से कैसे निपटता है, जूझता है और फिर निकलने के बाद उस व्यक्ति को भी बचा के ले आता है और स्वयं को भी बचाता है। तो ये इस किस्म का एक प्रमाइस है हमारी पूरी फिल्म में जिसका नाम है 1-2 चा। अब चाचा चूंकि चाचा कई किस्म के होते हैं कि चाचा बरखुरदार भी होते हैं, चाचा दोस्त यार भी होते हैं और चाचा बीमार भी होते हैं और चाचा बेहद प्यार भी होते हैं, कई किस्म के चाचा होते हैं। तो इसमें आपको चाचा के माध्यम से जो भतीजों की जिंदगी में नरक बना है और फिर नरक से निकलते हुए भतीजे कैसे स्वर्ग के मार्ग पर बढ़ जाते हैं, तो ये उस किस्म की पूरी कहानी है जो लगातार यात्रा में चल रही है। यात्रा में ही चाचा जी की मुलाकात या हम भतीजों की मुलाकात शोमा 440 से होती है। अब 440 का मतलब ये होता है कि झटका, तो अगर 440 रास्ते में मिल रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा झटका होगा। उस झटके के बाद कैसे कहानी पूरी की पूरी घूम जाती है तो ये आपको इसमें देखने मिलेगा। कितने किलोमीटर की? यार अब यात्रा तो मतलब यहाँ से अपना मोतीहारी से आप रांची तक की कितने किलोमीटर? मोतीहारी से रांची जाने के लिए तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर है ना? है ना? तो 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर की यात्रा में ये तो हो गई सड़क की यात्रा, लेकिन जीवन की कितनी लंबी यात्रा हो गई होगी ये आपको सब है। कहानी देखा जाए हार्डली 5 दिन की, 4-5 दिन की ये कहानी चल रही है, लेकिन उस 5 दिन में आपको जीवन के तमाम पक्ष और जीवन के तमाम रंग आपको देखने मिलेंगे कि जो आपको मात्र हंसने के लिए नहीं
मुस्कुराने के लिए भी विवश करेंगे, जो आपको सोचने के लिए भी विवश करेंगे, जो हो सकता है कि किसी स्थान पर आपका हृदय बीत जाए और आपको कहीं ना कहीं इमोशनल करने के लिए भी विवश करेंगे। तो पूरे जीवन के जितने रंग होते हैं वो 1 2 चा 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 में आपको देखने मिलेगी। जी, एक सवाल है इस फिल्म से इधर है मणिकर्णिका घाट को जो है वो तोड़ा जा रहा है। सवाल इसलिए यार अभी सिनेमा के बारे में कर लो ना चर्चा यार। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जी। जब बिहार से आप लोग हैं, डायरेक्टर भी हैं बिहार के हैं, मूवी भी आपने बिहार वो बेस बना के बनाया, बिहार से रांची पे आ जाए, शूटिंग आपने लखनऊ या यूपी या कहीं किसी जगह की की? यहाँ क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि बहुत सारी जो इन लोगों की अपनी जैसी जिस किस्म की लोकेशन इनको चाहिए थी, तो जब कभी लोकेशन आपको वैसी चाहिए होती, कुछ चीज़ें होती जो डायरेक्टर के दिमाग में बिल्कुल फंसी हुई थी कि मेला चाहिए था, तो जो मेला इनको लगाना नहीं था फिल्म में, लगा लगाया मेला चाहिए था। तो जो क्योंकि मेला लगाना और लगे लगाए मेला में शूट करना दोनों की गति बिल्कुल अलग होती है। अब जिस किस्म का इनको जो पुलिस स्टेशन बिल्कुल ऐसा पुलिस स्टेशन चाहिए था जो वर्किंग पुलिस स्टेशन है, लेकिन इतना ऐतिहासिक और प्राचीन है जो वहां पे भूल के भी संभवतः कभी कभार पुलिस वाले आते हो। तो ऐसी स्थिति जो लोकेशन जब देखने मिलती है, आपको एक ऐसा ब्रिज चाहिए था जहां से ऊपर से अगर आदमी नीचे कूद रहा है तो जिंदा बच जाए पानी में। तो अब वैसी वाली स्थितियां, क्योंकि इनका पूरा मन था कि इनको VFX का इस्तेमाल नहीं करना था, इनको किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना था जो हम लोग आज के दौर में फिल्मों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चाहते थे कि सारे, अब जो हमारी वैन है, जिस वैन को आप देख रहे हैं, ये सचमुच में वैन भी अपने आप में किरदार, और ये इतनी ही जर्जर हालत में वैन है जितनी जर्जर, इसमें सब कुछ है लेकिन कुछ आवश्यक चीजें नहीं है। लेकिन अब उस वैसी वैन अब चाहते तो फिल्मों में तो हम लोग अक्सर यही करते हैं कि गाड़ियां अच्छी रख लेते हैं, बाहर से उसको बिगाड़ देते हैं, लेकिन नहीं, इनका मन ये था अभिषेक का, रजनीश का, कि अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं तो आपकी आंख में और आपको चलाते हुए भय व्याप्त रहे कि आप ठीक गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप कोई टूटी हुई गाड़ी चला रहे हैं। इस टूटी हुई गाड़ी के माध्यम से आपको अपने निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर पहुंचना है। तो वो आप कितना ही अभिनय कर लें, वो इनकी टेक थी। इनका ये मानना था कि अगर हम आपको ठीक गाड़ी दे देंगे तो आप भय की या अलर्टनेस की आप एक्टिंग करेंगे, जो कि ठीक नहीं लगेगी, और हम नहीं चाहते कि आप एक्टिंग करें। और ये सत्य है कि जो इन लोगों ने गाड़ी चलाई है वो मतलब स्टार्ट करने से लेकर ही भय अंदर आ जाता था कि अभी हो गई स्टार्ट, अभी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कितना चल, और फिर निश्चित स्थान पर रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी। तो उसके लिए अंदाज हो गया था इनको कि अगर मान लीजिए आगे जाकर 25 फुट बाद रोकना है तो 25 फीट पहले से ही उसको रोकने के प्रयास शुरू हो जाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि इनका ये मन था कि जो भी चीजें हैं वो ऐसी हों कि जो सुरक्षित भी हों, लेकिन कुछ हमको फिल्म में खड़ा ना करना पड़े, सेट ना लगाने पड़े। और इसी कारण अगर आप देखेंगे कि जो इन लोगों का कैरेक्टर है, इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, नार्कोटिक्स ऑफिसर है लेकिन सस्पेंड है। तो इनकी अपनी दौड़ है, हर इस फिल्म में हर व्यक्ति जो है वो किसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे भागने के कारण सबके अलग अलग हैं। अब वो भागते हुए अलग अलग कारणों से जो लोग भाग रहे हैं, तो इस कारण ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी रोचक और मुझे करते हुए बड़ा परमानंद प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार आज तक आपने मुझे इंटेंस रोल में देखा होगा, आपने मुझे ओवर पावर। आपको बता दें कि फिल्म 1 2 चा 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 16 जनवरी को रिलीज हो रही है। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक्शन भी देखने को मिलेगा। फिल्म में वेब सीरीज पंचायत से लोकप्रिय हुए अशोक पाठक के अलावा अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर, ललित प्रभाकर और अनंत वी जोशी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर 6 जनवरी को रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो उसको दर्शकों का कितना प्यार मिलता है। फिलहाल तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, जरूर शेयर करिएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR।